स्वागत करता हूँ मास्टर का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को कवर करते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज का जो टॉपिक होने वाला है बड़ा धमाकेदार टॉपिक होने वाला है। इसका नाम हो जाता है हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन का कंस्ट्रक्शन अपन किस तरह कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हीट इंजन बिना किसी देरी के। तो हीट इंजन होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ लीजिए एक बार। ऊष्मा इंजन एक ऐसा हीट इंजन एक ऐसा उपकरण डिवाइस है जो ऊष्मा को हीट को यांत्रिक ऊर्जा, इसका मैकेनिकल एनर्जी वर्क में परिवर्तित करता है। यह एक गर्म स्रोत क्या होता है, सोर्स क्या होता है वो मैंने पढ़ा दिया है आपको। से ठंडे सिंक भी पढ़ा दिया है क्या होता है, पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैं ऊष्मा स्थानांतरित करके ऐसा करता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, ये सभी क्या है, हीट इंजन के टाइप हैं, ऊष्मा इंजन के प्रकार हैं। अगर आपको नहीं पता कि ऊष्मा इंजन के प्रकार थर्मल इंजीनियरिंग 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इंजन का डिस्कशन किया है। अब क्या होता है कि मान लीजिए ये इंजन है आपका, ठीक है, इंजन सिलेंडर है, इसमें फ्यूल डालेंगे। जब फ्यूल जलेगा तो क्या होगी, ऊष्मा होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। फ्यूल जलेगा तो हीट उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी तो वो क्या कहलाएगा आपका सोर्स। हीट दे रहा है, वो क्या हीट दे रहा है। तो इंजन क्या करेगा, हीट को लेगा, हाई हीट को लेगा सोर्स से लेगा हीट को, और उस हीट का आधा भाग कन्वर्ट करेगा किसमें, वर्क में, काम में। पूरा कन्वर्ट नहीं होता भाई हीट, ठीक है। हीट पूरा कन्वर्ट वर्क में हो ही नहीं सकता, आधा भाग हो जाएगा कन्वर्ट वर्क में और आधा हो जाएगा सिंक में रिजेक्ट। अब ये सिंक क्या होता है बोलोगे, सिंक क्या है भाई। अब जब आप इंजन पढ़ेंगे ना, इंजन की वर्किंग पढ़ेंगे ना, तो जो गर्म गैसें उगसती हैं, ठीक है, वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू निकल जाती हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ तो हीट रहती होगी। तो वही हीट है सिंक वाली, ठीक है, वही हीट क्या है, सिंक वाली। और कूलिंग सिस्टम में भी क्या होता है, आधी हीट चली जाती है कि नहीं जाती, तो वही हीट है सिंक की। सोर्स क्या है भाई, जहाँ से हीट अपनी उत्पन्न हो रही है। जैसे फ्यूल जल रहा है, हीट उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या है, हाई टेम्परेचर पे है। जब जलती है तो हाई टेम्परेचर पर रहती है, और उसका कुछ भाग क्या हो जाता है, वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ भाग सिंक में रिजेक्ट हो जाता है। अगर सिंक नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं जाके, वैसे कोई सिंक ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सिंक क्या होता है, जहाँ पे लो टेम्परेचर वाला रिजर्वायर होता है एक तरह से। तो देखिए कि वर्क नेटवर्क आ गया अपना, ठीक है। नेटवर्क बराबर होगा क्या, पहले ये बताइए क्यू एच कितना है अपना, हाई ऊष्मा कितनी है, क्यू एच इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू एच इज इक्वल टू, देखो क्यू का आधा भाग वर्क में आ गया तो आ गया वर्क, ठीक है, प्लस आधा भाग कहाँ चला गया, QL में चला गया, सिंक में चला गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, QL, ठीक है। ये नेट है आपका नेटवर्क। अब क्या करेंगे आप, इसका उस तरफ क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर आपने कर दिया तो वर्क नेटवर्क क्या वर्क नेट बोल सकते हैं, कितना आया, QH माइनस QL, ये लिखा हुआ है वही, ये इस तरह आ गया अपना वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। अब अपन समझेंगे कि हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होती है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन हीट इंजन की इफिशियंसी। हमें ज्यादा लिखवाने की और ज्यादा रटवाने की बिल्कुल आदत नहीं है, समझो, केवल हमारा काम है समझने का। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे समझने के लिए इफिशियंसी को। अब हम समझेंगे कि हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होती है। तो उसे समझने से पहले हमें समझना पड़ता है कि वर्क किस तरह करता है, इसकी वर्किंग कैसे रहती है, इसकी कार्यविधि कैसे रहती है। तो बिना किसी देरी के समझते हैं इसकी वर्किंग को। तो क्या कहती है हमारी वर्किंग, कि यह उच्च तापमान रिजर्वायर, इसका मतलब क्या है, सोर्स। उच्च तापमान रिजर्वायर का मतलब ही होता है सोर्स से क्या QH ऊष्मा लेता है, क्या लेता है, QH ऊष्मा प्राप्त करता है। QH क्या होगा, यहाँ पे इनपुट दे रहा है ये, ठीक है। यह ऊष्मा के कुछ भाग को कार्य में परिवर्तित करता है, आउटपुट अपन को क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। इनपुट मिल रहा है QH, आउटपुट मिल रहा है वर्क, ठीक है। यह ऊष्मा के शेष भाग को सिंक में रिजेक्ट करता है, जो बचा हुआ भाग है उसको कर देता है सिंक में रिजेक्ट। तो कुछ इस प्रकार रहती है इसकी वर्किंग 3 पॉइंट में। देखिए क्या होता है, ये हमारा क्या है, इंजन है, हीट इंजन। ये क्या करेगा, हीट लेगा QH, कहाँ से, सोर्स से। QH ने हीट ली, इनपुट ले लिया, फिर क्या करेगा, इसका कुछ भाग कन्वर्ट कर देगा किसमें, वर्क में कन्वर्ट कर देगा, और बाकी भाग कहाँ कर देगा, शेष भाग जो बचा रहता है उसको सिंक में रिजेक्ट कर देगा, ये सिंक में, ठीक है। ये होगा QL, सिंक में रिजेक्ट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कि हीट इंजन की थर्मल इफिशियंसी क्या होती है। तो नेक्स्ट पेज पे अपन देखेंगे हीट इंजन के लिए थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला। हम समझेंगे कि हीट इंजन के लिए थर्मल इफिशियंसी क्या होगी। देखो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या था हमारा, वर्क हमें मिल रहा था, इनपुट क्या दे रहे थे हम, QH इनपुट दे रहे थे, QH हीट अपन दे रहे थे। तो देखते हैं क्या होगा कि देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है थर्मल इफिशियंसी का,
इसको बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं? ईटा। ईटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपन को क्या मिल रहा था? वर्क मिल रहा था। इनपुट अपन क्या दे रहे थे? क्यू एच दे रहे थे। तो देखो आउटपुट की जगह पे क्या लिख दिया अपन ने? वर्क लिख दिया। और देखिए इनपुट की जगह पे अपन ने क्या लिख दिया? क्यू एच लिख दिया। अब मैंने बताया था कि नेटवर्क या वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला अपन ने जनरेट किया था, तो क्या आया था? वर्क इज इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू एल। तो वर्क की जगह अपन ने क्या लिख दिया? क्यू एच माइनस क्यू एल लिख दिया। लिख सकते हैं भाई कि नहीं लिख सकते हैं? फॉर्मूला अपन ने किया था कि वर्क इज इक्वल टू क्यू एल माइनस क्यू एच माइनस क्यू एल था, तो अपन ने वर्क की जगह पे क्या लिख दिया? क्यू एच माइनस क्यू एल लिख दिया। अपॉन में क्यू एच पहले से ही था। अब क्या होगा कि देखिए आप अलग अलग करेंगे इसको कि क्यू एच माइनस क्यू एच। देखो ये क्यू एच अपॉन क्यू एच हो गया, तो क्यू एच अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच, क्यू एल अपॉन क्यू एच। अब देखिए क्यू एच से क्यू एच कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये कैंसिल खत्म। कितना आ गया यहाँ पे? 1 आ गया। तो क्या होगा? ईटा इज इक्वल टू एन माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच। ये होती है थर्मल इफिशियंसी फॉर हीट इंजन। एक बार और समझ लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि देखो जो इफिशियंसी होती है इसको अपन ईटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो आउटपुट अपन को कितना मिल रहा था? वर्क मिल रहा था। इनपुट अपन दे रहे थे क्यू एच, तो अपन ने देखो आउटपुट की जगह पे क्या लिख दिया? वर्क लिख दिया। और इनपुट की जगह पे क्यू एच लिख दिया। हमने पढ़ा था वर्क का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही। क्या होता था वर्क का फॉर्मूला? क्यू एच माइनस क्यू एल। तो वर्क की जगह पे अपन ने क्या लिख दिया? क्यू एच माइनस क्यू एल। अब देखिए क्यू एच माइनस क्यू एच अपॉन क्यू एच अलग कर दे सकते हैं, ठीक है। क्यू एच अपॉन क्यू एच अपन ने अलग लिख दिया यहाँ पे। फिर माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच यहाँ पे अलग लिख दिया। अब क्या होगा? क्यू एच से क्यू एच कैंसिल हो गया, आ गया इनकी जगह पे 1 माइनस कितना जाएगा? क्यू एल माइनस क्यू एच। तो देखो यहाँ पे लिखा है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच। मतलब इस प्रकार अपन फॉर्मूला को जनरेट कर सकते हैं फॉर थर्मल इफिशियंसी फॉर हीट इंजन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।